नवनीत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आजमगढ़ के सौजन्य से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान गोमती नगर लखनऊ में नारी सशक्तिकरण पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में विभिन्न क्षेत्रों में नारी सशक्तिकरण पर विचार करना और इसे प्रोत्साहित करना था। इस अवसर पर देश की 11 वीरांगनाओं के नाम से मेमोरियल अवार्ड प्रदान किए जो अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को दिए गए। इसके अतिरिक्त लखनऊ विश्वविद्यालय के भूतपूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष के नाम पर भी मेमोरियल अवार्ड प्रदान किए गए। ये पुरस्कार देश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किए गए। मंच पर आसीन मुख्य अतिथि दयाशंकर सिंह, परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। विशिष्ट अतिथियों में डॉक्टर सुधीर मिश्रा, पूर्व महानिदेशक DRDO, विंग कमांडर वंदना चौधरी, प्रोफेसर MLB भट्ट, निदेशक कल्याण सिंह, कैंसर संस्थान लखनऊ, गायत्री सिंह, गजेंद्र सिंह राठौर, सतेंद्र वारी, सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश सरकार, प्रोफेसर अमरीक सिंह, चेयरमैन नवनीत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, सरोज तिवारी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर BN नारायण, निदेशक विक्रांत यूनिवर्सिटी उपस्थित रहे। आयोजन किया गया है तो सर आज इसमें आप आए हैं तो क्या कहना चाहेंगे इस सम्मान समारोह के बारे में? आपने कुछ दिनों पहले ऑपरेशन सिंदूर देखा और ऑपरेशन सिंदूर में हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जितनी भी लेडी ऑफिसर्स जिनको हम वीरांगना भी कहते हैं तो उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो आज इस अवसर पर हम उनमें से कुछ का सम्मान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। कितनी नारी जो सशक्तिकरण में यहाँ पे सम्मान के लिए आ रही है, कहाँ से आ रही है और कितनी संख्या में आ रही है सर? वो आपको प्रोफेसर अमरीक सिंह बताएंगे। कितनी नारी का सम्मान हो रहा है यहाँ पे? देखिए, ये जो कार्यक्रम है एक अपने आप में एक अलग तरह का कार्यक्रम है। हमारा उद्देश्य ये है कि इस समय परिवर्तन चल रहा है, हम जो है विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब ये स्थिति क्या है कि जो सर्विस सेक्टर है उसमें लगभग 60-40 का रेशियो हो गया। 60% मेल है और 40% फीमेल हर सेक्टर में। तो उत्तर प्रदेश में नारी सशक्तिकरण का हमारा एक उद्देश्य है। हम नारी सशक्तिकरण के लिए हमने दो रास्ते अपनाए। पहली बात तो ये कि जो हमारी वीरांगनाएँ हैं मध्यकालीन की 11 वीरांगनाएँ हैं, रानी दुर्गावती हैं, पन्नाधा है और लक्ष्मीबाई, तमाम ऐसे हैं जो आपको 11 वीरांगनाएँ हैं, उनके नाम से हम स्मृति अवार्ड देंगे। अब क्या है, इतिहास जो है या तो हम इतिहास पढ़ें या इतिहास को देखें। जैसे आपको हल्दी घाटी जाना है, हल्दी घाटी के बारे में आपको पढ़ना है तो एक नाले मिलेगा और हल्दी घाटी जाकर देख लीजिए, लोगों से मिल लीजिए। जैसे हमारे बारिश साहब जो हैं सब आयोग के सदस्य हैं, आप भ्रमण और बारिश समाज के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप जाते हैं इतिहास को देखते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि जो वीरांगनाएँ जा रहे हैं, जिनका जो अवार्ड जिनके नाम से दिया जा रहा है मेमोरियल अवार्ड, वो विभिन्न क्षेत्र की महिलाएँ हैं। कोई शिक्षा से है, सामाजिक से है, कोई टेक्निकल से है, तमाम तरह के लोग हैं। इसके अलावा क्योंकि हम लखनऊ विश्वविद्यालय के में करीब 12 साल पढ़े हैं और उसी की फैकल्टी में 35 साल पढ़ा है। तो 77 से लेकर के आज तक हमारे जितने अध्यक्ष भी हैं विश्वविद्यालय के शासन, उसमें बहुत अच्छी चल रही है। उनका नाम जो है आप धीरे धीरे वो भूल जा रहे हैं। तो हमें इतिहास को याद करना पड़ेगा। इतिहास आप लोगों का भी है, आपके परिवार का इतिहास है, हम लोग का भी इतिहास है, सबका इतिहास है। इतिहास पढ़ने से तो उनके नाम से करीब 14 अवार्ड हैं जो लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ है उनके नाम से अवार्ड है। और इसके बाद हम लोग पुलिस कार्यक्रम करेंगे। वंदना मैम जी, आपसे एक हमारा सवाल है
कि ऑपरेशन सिंदूर को आपने ही किया था, और आज आप यहाँ उपस्थित हुई महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू कहना चाहूँगी डॉक्टर अमरीक सिंह जी और नवीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को, जिन्होंने इतनी वैलिड एक जो आजकल थीम है विमेन एम्पावरमेंट की, महिला सशक्तिकरण की, उसको इतना बड़ा इवेंट बनाया है। क्योंकि जब हम किसी भी सोशल कॉज के बारे में बात करते हैं तभी वो चेंज आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग दिस इवेंट एंड इनवाइटेड मी टू स्पीक ड्यूरिंग दिस इवेंट। और जहाँ तक बात आती है ऑपरेशन सिंदूर की, तो वो एक कलेक्टिव सक्सेस रहा है जिसमें मेन एंड वुमेन बोथ इन यूनिफॉर्म वर्क एक्स्ट्रा हार्ड। और वो एक दिन की जीत, 3 दिन की जीत नहीं होती है, वो सालों साल की प्लानिंग और जो रोज़ खून पसीना बहाया जाता है उसका सक्सेस है। अब क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट इज़ द टॉपिक, तो मैं कहना चाहूँगी कि वुमेन वर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, वुमेन वर ऑलवेज पावरफुल। बस कुछ इतिहास के पन्नों में से कम रह गई हैं, मिटा दी गई हैं, बातचीत कम होती है, बट वुमेन हैव ऑलवेज बीन स्ट्रॉन्ग। लड़कियाँ पैदा स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो हर रोल में, चाहे वो वुमेन इन यूनिफॉर्म हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, डॉक्टर्स हो, साइंटिस्ट हो, CEOs हो, क्वींस हो, रॉयल फैमिलीज, वेयरएवर दे आर, हर जगह महिला अपनी जगह बनाने के लिए सक्षम है। अगर कोई चेंज चाहिए तो वो महिलाओं को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए नहीं चाहिए, वो थॉट प्रोसेस को चेंज होना है, हमारी सोच को चेंज होना है, हमें एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जहाँ पे वो फ्लरिश कर सके, ग्रो कर सके। सर, आज नवनीत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की तरफ से वीरांगना सम्मान और छात्र नेता सम्मान का आयोजन किया गया है। कई पुराने छात्र नेता यहाँ पर आज एकत्रित हैं, क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम? बहुत सारे छात्र नेता, छात्र जो हम लोगों को चुनाव लड़ाते थे, वो समर्थन का आज बहुत मिल रहा है, खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग उसी छात्र जीवन में दिल से आज भी वही हमको वही सीन याद आ रहा है। आज इस उम्र का नहीं लग रहा है, उस समय लग रहा है हम लोग वही 25 साल पहले लोग, तो अच्छा लग रहा है। और तमाम लोग सम्मानित किए गए, तमाम लोगों को पुरस्कृत किया जा रहा है। इस तरह से आज बिल्कुल हम लोग अपने सारा जो भी जो इस प्रोफेशन में है सब कुछ छोड़ के बिल्कुल आज छात्र के जीवन। सर, कुछ प्रारंभिक राजनीति की कुछ यादें आ रही है जिस तरीके से, और भाई उस समय की तो हम लोग छात्र राजनीति से शुरू हुए यहाँ तक आए, तो स्वाभाविक है तमाम खट्टी मीठी यादें आती है। लेकिन जो वो खट्टी मीठी यादें हैं, तो जो उस समय की राजनीति, छात्र राजनीति में भी प्रतिस्पर्धा होती थी, कंपटीशन होता था, और अपने वर्चस्व की लड़ाइयाँ भी होती थी, तो लेकिन वो यूनिवर्सिटी तक ही सीमित थी। आज हम सब जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़े, जिनके खिलाफ हम लड़े, जिनके खिलाफ लड़ाई झगड़े मारपीट तो मैंने बहुत सारी होती थी, लेकिन वो सारी चीजें अब उनको आनंदित करती है। ऐसा लगता है कि उस समय का हम लोगों को यंग जनरेशन की उस समय था, आज बाहर मिलते हैं तो बहुत प्रफुल्लित होते हैं। आयोजन हुआ, इसके लिए क्या कुछ कहेंगे जब इतने सारे लोगों को एक ही मंच पे एकत्रित किया गया है? आज मैं मनोज तिवारी जी को और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी जी हैं, एडवोकेट हैं, इनको मैं बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आज तमाम सारे लोग, जो तमाम पूरे देश में लोग हैं, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई किसी प्रोफेशन में है, कोई किसी प्रोफेशन में, और सबको आज एक मंच पे इकट्ठा किया, एकत्रित किया। इस मौके पे मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। चैनल देश पर दिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।